कुर्बानी से मिल के हमने काल भी उस काल पे तमाम जो भी साथी आया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब डीसी साहब ने देखो बीआरओ की दादागिरी देखी है। अभी भी नहीं, अभी तक बीआरओ का बंदा कोई आया नहीं यहाँ पे। ये बीआरओ की हाई हेडनेस है, ये बीआरओ की दादागिरी है। और तहसीलदार साहब सुन रहे हैं, और डीसी साहब देखो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं हमारे साथ रहती है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को हमारे साथ रहना है, हमने उनके साथ रहना है। तो डीसी साहब ने इनको भेजा है। अब ये क्या कहते हैं और आपका क्या कंसर्न है, बीच में जो फैसला होगा वो सबको मंजूर होगा। धन्यवाद। डिमांड जो अरुण जी ने बताई है हमारी दो ही हैं। कंडीशनल ओपनिंग ऑफ टनल, एम्बुलेंसेस के लिए ऑल टाइम ओपन। सर सिविल गाड़ी में कोई भी पेशेंट हाँ, उसको जान एम्बुलेंसेस के लिए ऑल टाइम ओपन। ये गुंडागर्दी करते हैं यहाँ पर। पेशेंट कोई भी रुकना नहीं चाहिए। बाकी 8 से लेकर 8 तक आप इसको ओपन रखिए, बाकी आप बंद कर दीजिए। ये हमारी मेन डिमांड है, इसके ऊपर आप। और दूसरा अल्टरनेट रोड जो है वो मेंटेन करना, मैक्सिमाइज करना, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और वो भी जिम्मेवारी बीआरओ की बनती है, अगर अल्टरनेट रोड जो है उसको मैक्सिमाइज ना किया जाए। ये हमारी डिमांड है, इसके अलावा और कोई नहीं है। इसलिए तहसीलदार साहब आए हैं, ये हमारे भाई हैं, एसएचओ साहब यहाँ आए हैं, इनने बहुत कोऑपरेट किया सबने हमारे साथ, हम इनका शुक्रिया करते हैं। आप इनसे सुनेंगे कि ये क्या कहते हैं और आगे की रणनीति जो है। एक बात ये है कि बीआरओ के जो यहाँ पे गार्ड हैं वो ये चीज बोलते हैं कि दारू की बोतल तो फिर छोड़ेंगे। मतलब किसी की जान की कीमत, सर किसी की जान की कीमत दारू की बोतल नहीं है। जेकेपी ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया, एसएचओ साहब ने, उनकी पूरी टीम ने बहुत कोऑपरेट किया, तहसीलदार साहब मौके पे हैं, लेकिन बीआरओ का एक बंदा हमें यहाँ नहीं मिल रहा सर। ये उनकी गुंडागर्दी है। आप बात सुनो। आप सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आपके इश्यूज़ जो इनसे पहले भी मेरे से बात हो रही थी, प्राइमरीली 3 इश्यूज़ इन्होंने बताए हैं मुझे। एक तो है जो इमरजेंसी व्हीकल्स और कोई इमरजेंसी गाड़ियाँ जो हॉस्पिटल के मरीज़ हैं कोई उनको जाने के लिए नहीं छोड़ा जाता है। नंबर 2 जो ऑल्टरनेट रूट जो है जो उसको प्रॉपरली मेंटेन नहीं करा गया है, जिससे जो है उनको भी दिक्कतें होती हैं। नंबर 3 उन्होंने बताया कि टनल के कुछ जो है टेक्निकल इश्यूज़ भी हो सकते हैं जिनकी जाँच भी ज़रूरी है। तो इसकी तरफ से सबसे पहली जो इनकी डिमांड हो सकते हैं, मतलब पूरी बात पहली आपकी डिमांड है कि जो इमरजेंसी व्हीकल्स और एम्बुलेंसेस के लिए ओपन होना चाहिए, वो मेरा आश्वासन है और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, इमरजेंसी व्हीकल्स की वो कोई नहीं रोकेगा। और एक बात हो, अगर सिविल गाड़ी उसमें पेशेंट नहीं रुकेगा। सर टाइमिंग ये मेरा भाई है, सिद्धार साहब ये मेरा भाई है, इसने लाठियां मारी गई सर, पेशेंट गाड़ी के बीच में बैठा हुआ। सर ये गुंडागर्दी नहीं चली। इमरजेंसी व्हीकल्स एम्बुलेंसेस जो भी होंगे उनको लॉक कर दिया जाएगा। बाकी रही जो आपकी 2 डिमांड्स, जैसे कि एक अल्टरनेट रूट का मेंटेनेंस और टनल की जो बाकी स्पेसिफिकेशन जो, और तीसरी जो कंडीशनल जो ओपनिंग होनी चाहिए, इसके लिए मेरी अभी डीसी साहब से बात हुई है। मेरी रिक्वेस्ट ये है जो आपके लीडर्स हैं वो आप टाइमिंग हम कल फिक्स कर लिया, बीआरओ भी ऑन द टेबल होगा जो होंगे, और आपके भी रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे। इसके अलावा भी जो आपके स्पेसिफिक इश्यूज होंगे वो टेबल पर डिसाइड करेंगे, डीसी साहब मीटिंग कॉल करेंगे। आप अपनी टाइमिंग हमें बता दीजिए, उसी तरीके से एक मिनट हमारे तहसीलदार साहब एक मिनट गल करो सर। हमने रियासी डीसी साहब के साथ बात करने नहीं जाना है, ये पहली कंडीशन होगी। हमने बात करनी है बामला में, जहाँ टनल के पास। तहसीलदार सर आप हमारे मैसेज पहुंचा दें, क्योंकि हम रियासी नहीं जाने वाले। डीसी साहब आए, यहाँ बात करें, थाने में बात करें, यहाँ आप करें। अब रजौरी से, पुंछ से, वो कहाँ कौन जाएगा रियासी? आप उनको बुला लें, ये बात कर लें कि हमको इधर बात करनी है। सुनिए यार, सुनिए प्लीज। ये हमारी पहली एजिटेशन नहीं है, हमें दाढ़ी चिट्टी जो है ना ये रोडू के ऊपर की है, हमें कोई मत बताए। इसलिए डीसी साहब से बात करेंगे हम। बात तो बीआरओ की है, लेकिन फिर भी अगर बीआरओ अड़ियल रुख अपनाना है, हम डीसी साहब से बात करेंगे। लेकिन बात जो है वो थाने में करो, इधर करो। अब पौनी का रियासी कहाँ जाएंगे भाई, 150 किलोमीटर, ये आप देख लें। बाकी आप बात करते मुबारक दें कि इनने पहली बात मान ली। जो वेन्यू भी होगा, जो मीटिंग का वेन्यू होगा, जो वेन्यू होगा वो भी आपसे ही डिस्कशन करके कॉमन वेन्यू डिसाइड करके कल ही मीटिंग कर लेंगे। बीआरओ को भी बुला लेंगे और जो भी कॉन्ट्रैक्टर होंगे उनको भी बुला लेंगे। पेशेंट्स की मांगे मान ली गई हैं। पेशेंट
अब रोड का क्या इशू है? सर मैं ये चीज पूछा था कि ये टनल की कोई प्रॉब्लम है, ये स्टार्ट क्यों नहीं हुआ था, चक्कर किया, डिले क्यों हुआ था? तुम्हारी बीआरओ तक उसे बंदे करने गल हुई है। ये सारी बातें जो हैं जब कल टेबल भाई, टॉप यही पे तो आपके कल बताना है। रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे, BRO यही भी बातें होगा, करनी है कल हमने। वहाँ से आपकी transport बीआरओ करेंगे। की यही बात है। बात हो गई है। मैं यही कह रहा हूँ ना आपको कि ये वहाँ पर कल ही डिसाइड हो जाएगा, कल ही आपको अपनी बात कल ये टेबल पे यही बात करनी है, कल टेबल पे यही बात करनी है। बोले आ जाए मेरी बात सुनो, यहाँ पे पुंछ से बंदे आ गए और रियासी से बंदा नहीं पहुंचा, क्यों नहीं पहुंचा? अब बेवकूफ नहीं है, मजाक नहीं चल रहा यहाँ पे। आप बात को खींचना चाहते हो कल के ऊपर, इसलिए आप वो आज इकट्ठे हैं तो वो बीआरओ के अधिकारी आज क्यों नहीं आ सकते? किसको इतना हमारे पुंछ से आ सकते हैं? मजाक चल रहा है यहाँ पे। वो डीसी जम्मू क्यों नहीं आ सकते? रियासी वाला तो इस तरफ का एरिया, रियासी वाले के पास इस तरफ का एरिया तो डीसी जम्मू के पास है, वो क्यों नहीं बात करेंगे? यहाँ से खोलेंगे वहाँ से बंद कर देंगे, तो मजाक हो गया। तब तक हम यहाँ तो डिबकॉम बात कर रहे हैं, यहाँ तो दोनों डीसी आके ऑन द टेबल बात करें। बस बोल दिया। और इधर आप ओसी को तो बुलाइए, बीआरओ के ओसी को बुलाइए, वो बात करें हमसे। वो बात करेगा तो हम रोड छोड़ेंगे, नहीं तो रोड नहीं छोड़ेंगे हम। आप तहसीलदार हैं, किसी अतिथि के साथ आए, आप बात करके आनी चाहिए। आपको बात करनी चाहिए अथॉरिटी से। सिर्फ और सिर्फ डीसी रियासी का से देख रहे मेरे को बताओ, सिर्फ और सिर्फ डीसी रियासी कैसे फैसला कर सकता है इस टनल का? डिवकॉम को आना चाहिए कम से कम यहाँ पर। दोनों डीसी आए, इधर डिवकॉम आए, जहाँ ऊपर से कोई अधिकारी आए, बीआरओ का अधिकारी आए कोई। ये मजाक तो नहीं चल रहा। हमें रोड फिर से बंद कर रही है। सुनिए, भाई देखो, बात तो सुन लो यार। ये हमारा सचिव साहब सुन लीजिए, ये जो युवा शक्ति है ना, ये इनका रोष है और ये गलत नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये गलत नहीं है, लेकिन अगर आप समझते हो कि डीसी साहब से हमने बात नहीं करनी है, तो रोड खुला है, हम आपके साथ हैं। पहली बात, सुनो, ये टनल में बैठना है भाई, हमारा ना कोई घर है ना बाहर है। आप अपने आप को देख लो भैया, जब तक बीआरओ कोई आदमी नहीं आएगा तब तक हम नहीं उठेंगे, हम नहीं उठेंगे। बीआरओ का अधिकारी आएगा तब हम उठेंगे यहाँ से। हम चाहते हैं, हमारे भाई दूर से आए हुए हैं। अगर आप चाहते हो कि हमारी बात बीआरओ से ही हो, बिल्कुल, क्योंकि हमारी ये मेन डिमांड है कि बीआरओ ही, हमारा प्रोटेस्ट अगेंस्ट बीआरओ था। बीच में जब बीआरओ 3 घंटे का प्रोटेस्ट किया हमने, भाई सुनो, आफ्टर ऑल जितना मर्जी कर लो, जो आप मर्जी कर ले, बात फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पे आती है। डीसी बात डीसी इज द मेन पावर। डीसी इज द डायरेक्ट लिंक विद पीएम। डीएम इज डायरेक्ट लिंक विद पीएम। अगर किसी को नहीं पता है वो सुन ले, डीसी साहब का नाम डायरेक्ट डीसी जो है, डीसी जम्मू और डीसी रियासी, ही इज द किंग पिन। हमने बीआरओ को इसलिए चुना है क्योंकि वो मॉनिटर कर रहा है इस टनल को, ही इज द मॉनिटरिंग, वो मॉनिटरिंग पावर है। इसलिए अगर एक मिनट आप यार बात सुनिए, आप करेंगे ना तहसीलदार का, अगर आपको भरोसा है, ये डीसी के नुमाइंदे हैं, अगर डीसी साहब से इनके ऊपर भरोसा है, तहसीलदार है, पौनी के तहसीलदार नहीं आए, रियासी क्या है, आप फोन पे बात करें। हाँ बिल्कुल, कि डीसी साहब यहाँ कल आएंगे, कल आए, ये नहीं कि ज्यादा लंबा थोड़ा आप हफ्ते के बाद डाल देंगे बात, कल आए या परसों आए, बात 24 घंटे के अंदर आए। हाँ सुनिए, मैंने आपको बोल दिया पहले ही, कल ही मीटिंग होगी, वेन्यू आपके मुताबिक यूथ सारा जितना आया हुआ है, कोई बेकार फालतू आदमी नहीं है। ये हमने आपका आश्वासन देंगे जैसे तो हम यहाँ से हटेंगे। जैसे यार लोग यही रहेंगे और बेचारे तरस गए। ऐसा ना हो डीसी आया है कि ना अलग से
लोग सुबह से भूखे आए हुए हैं सर, हम नाश्ते नहीं जानते। जैसे आपने कहा, जैसे इन्होंने भी कहा, मैं डीसी साहब से मेरी बात हुई है, कल ही मीटिंग होगी और वेन्यू भी जो है जो आप लोग कॉमन डिसाइड करेंगे वैसे ही करेंगे। सर इन्हें एश्योरेंस चाहिए, एश्योरेंस। मैंने बता दिया ना आपको, कल मीटिंग होगी, एश्योरेंस देगी। जो तहसीलदार साहब जहाँ पे नहीं आए, मगर